जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग आज कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 8.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इस 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जबकि आकृति आपके सामने यहाँ पर दी गई है और इस आकृति में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है। हमें आधार नहीं पता है, तो इस आधार को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। और पाइथागोरस में देखें, हमें कर्ण दिया गया है तो कर्ण का हम यहाँ मान रख लेंगे 13 स्क्वायर, और लंब हमें दिया गया है तो 12 स्क्वायर। आधार हमें नहीं दिया गया और आधार का नाम है भैया QR, तो QR स्क्वायर यदि इसका नाम है। अब यहाँ से लिख लेंगे 13 तरह में 169, 12 बरहम में 144 है, और यहाँ पे हो जाएगा QR। अब 144 को जब इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा QR स्क्वायर। जब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी यहाँ 25 बराबर QR स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, क्योंकि रूट जब स्क्वायर पक्षांतर होता है तो वह रूट बना देता है, और जिस गिनती के ऊपर रूट लग जाता है उसका वर्गमूल निकलता है। तो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है। इस तरह से हमें QR का मान 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। तो विद्यार्थियों, अब हमें यहाँ पर किसी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। अब इन तीनों भुजाओं में से हम अब निकालेंगे जो हमें सवाल में कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर देखें tan p माइनस cot r लिख रखा है, तो tan p के आधार पर यदि इसको हम p मान रहे हैं तो इसी को हम थीटा मानेंगे। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो थीटा बनता है वो कर्ण और आधार से बनता है। तो चाहे आप कर्ण और आधार के आधार पे समझ लीजिए, अन्यथा आप समझ लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि हम इसको थीटा मान रहे हैं तो ये वाली जो QR जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है ये हमारा लंब हो जाएगा, और उसके बाद ये जो हमारी PQ रेखा है ये हमारी आधार हो जाएगी, क्योंकि थीटा हम इसको मान रहे हैं। तो इसके आधार पे हम जब फार्मूला लगाएंगे तो tan थीटा के आधार पे फार्मूला था लंब बटे आधार, यानी tan p के आधार पे लंब अगर इसको बना रहे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे QR और बटे में आधार हमारे पास है PQ हो जाएगा। लेकिन cot r, अब r का मतलब ये वाला थीटा बन जाएगा, तो इसके आधार पे अब ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो और cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मतलब हो जाएगा, अब यहाँ पे जब इसको आपने आधार मान लिया है तो cot r के बारे में आधार हमारा क्या हो जाएगा, अब QR हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा हमारा PQ हो जाएगा। तो QR का मान देखिएगा हमारे पास 5 है, और PQ का मान हमारे पास देखें 12 है, और QR का मान फिर हमारे पास 5 है, और PQ का मान देखिए हमारे पास 12 है। तो 5/12 में से जब 5/12 जाएगा तो हमारे इस का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा। विद्यार्थियों, ये था हमारा सवाल नंबर 2, जो कि 8.1 से लिया गया था। विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर 3। विद्यार्थियों, आप देखें सवाल नंबर 3 कह रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों, आप जैसा कि फार्मूले के आधार पर जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a का मान दिया गया है। तो जो हम त्रिभुज बनाएंगे उसमें हम इसका नाम तो a नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का कोण कभी भी न्यून कोण या थीटा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मर्जी, हम इसको a रख लें या इसको a रख लें, लेकिन इसका नाम a नहीं रख सकते हैं। इसलिए जब हम इसको a रख रहे हैं तो ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब इस त्रिभुज के पे हम भुजाओं का नाम यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर यानी साइन a, तो a का मतलब है कि ये वाला हमारा थीटा बन जाएगा। अब अगर ये थीटा बन रहा है तो इसके आधार पर देखें ये हमें दे रहा है लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कर्ण, तो इसलिए ये वाला लंब हो जाएगा। हमने कहा कि जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसका मतलब ये लंब हो जाएगा। कर्ण का मतलब ये वाला कर्ण होता है। आधार हम यहाँ पे जब हमको लंब मिल गया है, कर्ण मिल गया है, तो आधार हमें ज्ञात हो जाता है। तो आधार को ज्ञात करने का, अब इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर फिर आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए आपको पता है तो यहाँ लिख लीजिए 4 और उस पर लगा दीजिए पावर 2, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले पे आपको 2 पावर मिली हुई है। अच्छा, लंब आपको पता है 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। आधार ए बी आपको नहीं पता है, उस पर ए बी ही रहने दीजिए। अब इस तरह से यदि हम 4 को करें तो ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और इसका करें तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर आपको मान प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों 9 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ का निशान बदल करके वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर देखें ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 16 और माइनस 9 हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा। अब ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटा दीजिए, ये वाला स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर जाकर के रूट बन जाएगा। रूट किसके ऊपर बनेगा? 7 के ऊपर बनेगा। विद्यार्थियों 7 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः इस पर हम रूट 7 ही रहने देंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे जो मान आ जाएगा वो रूट 7 आ जाएगा। किसका मान आ गया है? आधार ए बी का मान आ गया है। अब जो हमसे सवाल किया गया उसी सवाल को हम जवाब दे देते हैं। हमसे पूछा गया है कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए बराबर होता है, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखिएगा आप आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण के आधार पे अगर हम इस थीटा को माने हुए हैं कि ये हमारा ए जो है ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, लंब के ये कर्ण तो बदलता नहीं, इसलिए कर्ण तो डिसाइड है, बशर्ते ये अगर लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। इसलिए हम आधार की जगह पे लिख लेंगे √7 और कर्ण हमारे पास 4 है। तो विद्यार्थियों ये था हमारे कॉस ए का मान। दूसरा मान हमें दिया जा रहा है tan ए, तो tan ए का मान भी निकाल लीजिए। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब होता है ये लंब हो जाएगा और आधार हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो लंब बटे आधार का बनेगा। लंब बटे आधार के आधार पे हम देखें तो ये हमारा लंब है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और आधार हमारे पास √7 है, तो इसलिए हमारे पास जो tan ए का मान आएगा वो आ जाएगा 3/√7। तो विद्यार्थियों ये कॉस ए का मान था और ये tan ए का मान था। विद्यार्थियों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4, तब तक विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।